देखो जिम ट्रेनर के बारे में मुझे लगता है कि भाई इन लोगों के पास आराम से बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। अभी आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल जैसा क्वेश्चन है। सैलरी भी उनका 8 से 10 हज़ार के बीच में रहता है। उसमें पूरा मतलब घर चलता नहीं बहुत लोग। मेरा परसेप्शन था कि जो पीटी का पैसा है वो पर्सनल ट्रेनर को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं नहीं है। है। उसमें राशन पानी लाओगे, सेविंग्स करोगे, बच्चे को देखोगे, क्या करोगे? ऐसे में तो कैसे चलेगा जिंदगी भाई। तो आपका दूसरा जॉब क्या है, आप क्या करते हैं? देखो, कुरियर डिलीवरी बेसिकली है। मनी वाइज की बात करते हैं, पिछली बात में पास मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है। कुंभ मेला में कोई बॉडी बिल्डर तो आते नहीं है। तुम्हें अगर चैलेंज करना है तो तुम मे भी रोहित शर्मा को बोलो या दुनिया के जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं आपके समकालीन में उनको बोल सकते हो। ज़्यादा काफी तुमको सचिन को भी बोल सकते हो। गली की टीम तक थी नहीं, तो बैठ कर मुझको बोला कि आओ मैं तुम फाइनल में हराऊंगा। एक छोटा सा क्विज राउंड हम करना चाहते हैं। सर मेरा क्या है ना कि जब इधर नहीं मुझे बताया कि मुझे जो भी करना है जिंदगी में अगर मैं हेल्दी नहीं होगा तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। तो ओवरऑल रूटीन जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इतना स्ट्रिक्ट रूटीन में भी आपने समय निकाल के यहाँ आए और हमसे थोड़ी सी बात सीरियसली होने लगी। अभी आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल जैसा क्वेश्चन है, एज ए बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर। तो आप हमको ये बताइए कि आप पर्सनल ट्रेनिंग में सैलरी वैलरी का क्या स्कोप है, मतलब सैलरी कैसा रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर और ओनर्स का क्या रोल रहता है, क्या मतलब उधर भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? नहीं, मतलब ऐसा है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो होम ट्रेनिंग में, तो उसका कोई इशू नहीं। मतलब आप कितना भी चार्ज करोगे वो पूरा चार्ज आपको ही मिलेगा पैसा। तो 6,000 लिया कि कोई ट्रेनर लेता है, या फिर कोई 10 लेता है, कोई 15 लेता है, तो फिर वो जितने पैसे है वो ट्रेनर को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जिम के अंडर काम कर रहे हो, तो कुछ जिम से मैंने ऐसे भी देखे कि 30% देते हैं सिर्फ ट्रेनर लोग को, 70% खुद रखते हैं। ओह ऐसा भी है। हाँ, और ऊपर से सैलरी भी उनका 8 से 10 हज़ार के बीच में रहता है। अच्छा, मतलब मेरा परसेप्शन था कि जो पीटी का पैसा है वो पर्सनल ट्रेनर को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है। वो जो जो जिम ओनर है उसका कट लेते हैं। वो भी कुछ लोग 60-70 तक लेते हैं। 60-70% कट जो है उनका रहता है। 50% तक मतलब लिमिट है उसके। उन्होंने कभी Oh God. देखा नहीं मैंने कभी 60% ट्रेनर को दिया है, 40% जिम को दिया है। मतलब 50-50 का भी रेशियो रहता है बहुत सारे जिम्स में। 100% नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कभी नहीं। पर्सनल ट्रेनर को पूरा पैसा मिल नहीं। जाएगा। मे बी आपको जो जितनी इसी पैसे वजह से तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेनर्स नहीं है। क्योंकि आप देखो, अगर आप एक ट्रेनर है, उसकी शादी हुई, बच्चे उसके, अगर उसको घर देखना है, बीवी को संभालना है, बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, वो पूरा इतने सैलरी में मैनेज नहीं होगा। जैसे कि अगर आप देखो, अब एक पीटी का चार्ज होता है अराउंड 8,000 6,000, तो उसमें के समझो 50% भी पकड़ लो तो 3,000 मिलेगा ट्रेनर को। और वो पूरे जिम में एक ही ट्रेनर नहीं, उनके साथ कम से कम 4 से 5 ट्रेनर रहते हैं एक स्लॉट में। तो पीटी सबके पास डिवाइड होगा। तो अगर आप देखो 10,000 सैलरी प्लस आपके पास 3 पीटी है 3,000 के, तो आपको मिलेगा अराउंड 19,000। आप 2 टाइम जाओगे उधर, आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा, अब अराउंड आपके हाथ में आएगा 17,000 18,000। तो 18,000 में आप करोगे क्या? घर में राशन पानी लाओगे, सेविंग्स करोगे, बच्चे को देखोगे, क्या करोगे? कुछ होगा ही नहीं 18,000 में आज के टाइम में। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्विच करके फिर खुद का काम लेते हैं। मतलब खुद जो कोई बिजनेस किया, खुद का प्रोटीन शॉप डाला, या फिर जिम डाला, या फिर कोई कंपनी में ज्वाइन हो गया, कॉल सेंटर में लग गया। मतलब बोल रहे कि ऐसे फुल टाइम अगर जिम ट्रेनर रहने से भी अब बोनस का फायदा है। बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब अगर आप रहते हो तो एक लाइफ को अच्छे तरीके से डील करना, अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो सिर्फ आप बीइंग ए पर्सनल ट्रेनर आपको वो होगा नहीं, आपको उतने पैसे मिल नहीं पाते, क्योंकि जो एक तो सैलरी कम रहती है और जो पीटी का जो कट वो ओनर्स लेते हैं उसकी वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पास एक्चुअली में बहुत ज्यादा पैसे आते नहीं है पर तो आपको जो है कुछ भी और करने का जरूरत रहता है। तो जिम का टाइम क्या रहता है, मतलब कितने घंटे काम करने पड़ते हैं बीइंग अगर कोई फुल टाइम जिम ट्रेनर है तो उसको कितना घंटा जिम में देना है? डिपेंड किया, 8 घंटे की ड्यूटी होती है मिनिमम। अगर कोई 10 घंटा करते, कोई 12 घंटा करना चाह रहा है तो फिर वो कर सकते हैं। तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, उसको अवस्था पर आवर के हिसाब से। ओके, लेकिन आइडियली तो 8 घंटे ही है। आइडियली 8 घंटे। आइडियली 8 घंटे। और सैलरी कितना है अगर आप बोल सकते हैं तो बता सकते हैं कि जनरल नॉट आपका जिम टू जिम। अभी सब जो अभी हाई क्लास जिम्स है बहुत सारे, तो उनका सैलरी होगा अराउंड 15,000 13,000।
15,000 8 घंटे का? 8 घंटे का 15,000 हाई जिम्स का। ओ गॉड, अगर आप उसमें इंटरव्यू में पास हुए, अगर उन्होंने लिया तो 15,000 हाई क्लास जिम का 15,000 रुपया महीना सिर्फ? ये हाँ। और अगर आप लोकल जिम देखेंगे तो उनका 8,000 10,000 बस इनफ। तो ऐसे में तो कैसे चलेगा जिंदगी भाई? ऐसे नहीं चलेगा, तो वही तो है। ऐसे बहुत सारे लोग इसकी वजह से मतलब इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ट्रेनर का, आप कौन सी भी जिम में चले जाओ ये पूरे एरिया में, आप कोई बोलेगा नहीं कि वैकेंसी है नहीं यहाँ पे, कि वो बोलेगा है, क्योंकि बहुत सारे जिम्स में वैकेंसी पड़ी होती है इस चीज के अब इतने कम पैसे देते हैं तो भाई कोई रुकेगा कैसे? 8,000 10,000 में तो आजकल के सवाल ही नहीं है। मतलब अब तो कुछ भी नहीं होता, 8-10,000 में आप क्या करोगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ठीक वो है, भी लिया है तो मतलब 50% ले लेते हैं वो लोग, तो उसमें पूरा मतलब घर चलता नहीं बहुत लोग का। एक्चुअली जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि बहुत स्ट्रगल है बीइंग ए जिम ट्रेनर आल्सो, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव मेरा नहीं था। मुझे लगता था कि यार इन लोगों का लाइफ बहुत मस्त है, क्योंकि जिम ट्रेनर के बारे में मुझे लगता है कि भाई इन लोगों के पास आराम से बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, आराम से बात करो, ट्रेन करो। और जो पीटी इतने महंगे रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक बार पीटी लिया था और एक मंथ का मैंने चार्ज दिया था 8,000 रुपीज। तो मुझे लगा कि यार तो ये लोग तो बहुत कमाता होगा, इन लोगों का लाइफ तो बहुत। हाँ, तो वही अगर बाहर से अगर पीटी लेते हो, हाँ, होम ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बोला होम ट्रेनिंग या फिर क्लब हाउस हो गया बड़े बड़े, उसके अंदर तो फिर आप कमा सकते हो। कुछ ट्रेनर से 1 लाख 2 लाख महीना भी कमाते हैं। लेकिन आप जिम की अगर बात करेंगे, जिम के अंडर आपको काम करना है, तो फिर उतना होगा नहीं कि एटलीस्ट कि वो अगर एक बड़े ब्रांड की जिम है, बड़े ब्रांड के जिम में तो सब ट्रेनर थोड़े घुस जाएंगे जॉब को। अगर उधर बड़े जिम छोड़ेंगे, अगर आप लोकल जिम आप देखेंगे आपके घर के आजू बाजू में, तो वो जिम्स का सर्वाइव करना ये डिफिकल्ट ट्रेनर्स लोग के लिए मुश्किल ही है। ठीक है, तो जहाँ तक आपसे बात करने के दरमियान जो मुझे पता चला था कि आप सिर्फ एक पर्सनल जिम ट्रेनर नहीं हो, आप एक पार्ट टाइम जिम ट्रेनर हो, और आप एक दूसरा जॉब भी करते हो टू सर्वाइव योरसेल्फ एंड योर फैमिली। तो आपका दूसरा जॉब क्या है? आप क्या करते हो जिम के अलावा? देखिए, कुरियर डिलीवरी बेसिकली है, आपके ऐप मोबाइल में आएगा कि आपको कहाँ पे डिलीवर करना है। ओके, आप मतलब चीजों को डिलीवर करते हो। जैसे मान लो को फ्रॉम फ्लिपकार्ट से कोई सामान आया या अमेज़न से आया, कोई हमें जो डिलीवर करने आता है, तो मे बी यू आर दैट काइंड, अदरवाइज सुपरवाइजर ऑफ दैट पर्सन। ओके, कि कौन सामान कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। यस। ओके, तो ये भी करते हो। तो पार्ट टाइम आप जिम जो है वो कितने घंटे जिम में टाइम देते हो? पार्ट टाइम ऐसे जिम अगर बात करेंगे तो मैं वहाँ पे 4 आवर्स की मेरी 4 आवर्स आप जिम में ड्यूटी देते हो। यस। और ये कुरियर सेवा का आपका क्या है? वो यहाँ कितने घंटे देना पड़ता है? और यहाँ मिनिमम तो 8 घंटा जाता ही है। 8 घंटे जाता है कुरियर वाला? मतलब आपका फुल टाइम मतलब कुरियर ही है, जिम पार्ट टाइम है, कुरियर ही पार्ट टाइम है? हाँ, जिम पार्ट टाइम है, लेकिन अगर आपको कोई मतलब मुझे इसी टाइम के बीच में अगर कोई ट्रेनिंग मिला, पर्सनल ट्रेनिंग बाहर से, जो कोई बोला कि मुझे घर पे आके सिखाओ, फिर क्लब में सिखाओ बिल्डिंग के, तो वैसे भी मैं कर सकता हूँ ऐसा, उसके बीच में मैनेज करके 1 घंटा उसको देके। ओके, मीन्स पूरा पैसा ट्रेनर को मिलता है उस चीज में। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कंपेयर टू जिम, बीइंग अ जिम ट्रेनर और जो आपका कुरियर का जो आप सर्विस देते हो, तो सैलरी वाइज, मनी वाइज डायरेक्टली बात करते हैं विदाउट सीधी बात में बकवास, कि आपको जिम से कितने पैसे मिलते हैं 4 घंटे में, और कंपेयर टू जिम आप जो 8 घंटे कुरियर सेवा देते हो वहाँ से आपको कितने पैसे मिलते हैं कंपेरेटिवली? अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हो दैट इज फाइन, नहीं तो आप परसेंटेज बता सकते हो कि हाँ मुझे वहाँ से 4,000 अगर मिलते हैं तो यहाँ मुझे 10,000 मिल रहे हैं। एक रेस्पेक्टिव है, मुझे समझना है, लोगों को समझना है कि अगर आपको ज्यादा फायदा कहाँ से हो रहा है? आपको बीइंग जिम से हो रहा है 4 घंटे में, 4 घंटे आपने जिम को दिया, या 4 घंटे आपने कुरियर को दिया? जिम को अगर बात करेंगे तो जिम के इसमें 30% एंड 70% फ्रॉम कुरियर। लेकिन अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग की अगर बात करेंगे, अगर पर्सनल ट्रेनिंग का कोई है मेरे पास, तो वो वेरी करते हैं कि वो 30% का 60% भी हो सकता है। अच्छा, मतलब हाँ, जिम में पूरा डिपेंड करता है। मतलब सैलरी अगर से बात की जाए तो जिम की बहुत कम है सैलरी, तो 30%। मतलब सैलरी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। अगर पीटी मिला तो काम चले, तब वो शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर मान लो 10-15 मिले तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो मैंने ये भी देखे कि उनके पास 10 पीटी है, 10,000 पर पर्सन, तो ऐसे मतलब 1 लाख रुपए कमाएंगे वो लोग। तो ऐसे भी लोग हैं इंडस्ट्री में। लेकिन जिम इंडस्ट्री में ऐसे कि अगर आपको 10 पीटी तो 5 पीटी का तो सैलरी वो जिम वाले भी लेंगे, आपको 5 का ही मिलेगा।
तो आप मतलब एक्चुअली आप काफी ज्यादा मेहनत करते हो, मतलब आप 4 घंटे जिम में देते हो, उसके बाद आप 8 घंटे कहीं और जॉब करते हो, कुरियर सर्विस देते हो, तो आप हो गया 8 4 12 घंटे आप बिल्कुल काम ही करते हो। उसके बाद शायद आपकी फैमिली को आप टाइम देते हो, तो बहुत मुश्किल है, मतलब दिन का तो पूरा 12 घंटा तो आपका गया। जनरली जो लोग काम करते हैं वो 8 घंटे करते हैं, लेकिन आप जो है उससे भी कहीं ज्यादा, तो सीरियसली मैन, हैट्स ऑफ यू। तो बहुत बड़ी बात है। तो और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है। कुंभ में लाखों करोड़ों अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले आए होंगे, और मैं यहाँ से जब जाऊंगा, जब मुझे वो 30 मिनट, छोड़िए आप 10 मिनट भी मेरे साथ लगा दे सपाटे। देखिए अभी ये तो है कि कुंभ मेला में कोई बॉडी बिल्डर तो आते नहीं है ज्यादा, एक आम आदमी आएगा उसमें। अगर अगर फिजिक देखेंगे तो इनका फिजिक तो है अच्छा खासा, मतलब इनका अगर मसल ग्रोथ देखेंगे बॉडी में तो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी चैलेंज देते घूमेंगे। अगर इनको चैलेंज देना ही है तो हमारे इंडियन लेवल में, नेशनल लेवल में जो पावर लिफ्टर है, जो कोई भी है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है या फिर इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जो मतलब हैवी स्क्वाट्स करते हैं, हैवी डेडलिफ्ट करते हैं, अब जाके उनको चैलेंज देके देखो। अगर आपको इतना ही मतलब कुछ स्ट्रेंथ है आपके पास, तो यार अच्छी बात है कि अगर आप जा रहे हो तो इंडिया का भी नाम बढ़ाओगे उसमें, तो आप वो चीज में जाओ, या फिर आप बॉडी बिल्डिंग करो। मतलब आपका है कि भाई अगर चैलेंज दे ही रहे हो तो सही लोगों को चैलेंज दो, आपको उसके स्ट्रेंथ पे शक नहीं है ना, आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत महान आदमी हैं, लेकिन उनका चैलेंज जो है आप कुंभ के मेला में एक साधु संत को, एक नॉर्मल क्राउड है वहां पे, आप उनको चैलेंज दे रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी, पैट कमिंस उनका कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने चैलेंज दिया था कि इनको, इंडियन टीम को, तो वो भी उन्हीं के लेवल के थे, तो कोई ऐसे गली की टीम तो थी नहीं, तो पैट कमिंस ने बोला कि आओ मैं तुमको फाइनल में हराऊंगा। वो भी एक हाई क्लास टीम थी, ये भी एक हाई क्लास टीम थी, दोनों मतलब हो गया, तो वो चीज मतलब बराबर टक्कर जो है बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, अब विराट कोहली आके मुझे बोल रहा है कि भाई चंदन तेरे को मैं हरा दूंगा क्रिकेट में, भाई हरा ही दोगे, क्योंकि भाई तुम विराट कोहली हो, तुम क्रिकेट के भगवान जैसे आदमी हो। हम लोग छोटे मोटे आदमी जो क्रिकेट खेले हुए 5 साल 10 साल हो गए, तो हरा ही दोगे। तुम्हें अगर चैलेंज करना है तो तुम में भी रोहित शर्मा को बोलो, या दुनिया के जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं आपके समकालीन में, उनको बोल सकते हो। ज्यादा काबिल हो तो सचिन को भी एक बार बोल के देख लो। लेकिन ठीक है, नॉर्मल आदमी अगर आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो आप, और फुटबॉलर को बोल रहे हो कि मैं तुम्हें, शोएब अख्तर शायद मान लो भी बहुत अच्छा बॉलर था अपने जमाने में, और वो शायद रोनाल्डो को बोले कि भाई तू मेरे जैसा बॉलिंग कर ही नहीं सकता, चल आ चैलेंज कर, मैं तुम्हें तो देखते हैं कौन जीतता है। तो ये ऐसा इररिलेवेंट बात आपको लगता है कि ये वीडियो जो है ये कहीं ना कहीं वो इररिलेवेंट है, वो गलत क्राउड को चैलेंज दिया जा रहा था, तो जो आपको उतना सही नहीं लगा कि ये भाई ये क्या है यार। अगर करना है तो भाई सही लोग को तो बोल, जो तुम्हारे लेवल का है, और जो तुम्हें टक्कर दे सके, मे भी हरा सके या तुम उसको हरा सको, दोनों में ही नाम ही है। अगर तुम सही लोगों को हराओगे तो भी तुम्हारा नाम है, हारोगे तो भी तुम्हारा नाम है, तो रिलेवेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, बहुत एग्री करते हैं ये बात को। तो अब समय आ चुका है कि हम लोग पॉडकास्ट के बहुत करीब आ चुके हैं और खत्म होने के, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्विज राउंड हम करना चाहते हैं कि आपको एक वर्ड बोलेंगे, आपको उसका आंसर जो है बिना सोचे देना है। रेक्टिफायर आंसर जिसको बोलते हैं, मे भी कि आप, मैं वर्ड बोलूंगा, आपको बताना है कि आपको क्या ख्याल है, एक वर्ड बोलना उससे रिलेटेड। मींस कैसा? जैसे कि फॉर एग्जांपल बोले कि आपके पापा के बारे में बोले, पापा, आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, मॉम, लव, आई डोंट नो, कुछ भी। तो पहला क्वेश्चन है कि चलो, जिम, डाइट, पैशन, जॉब, पार्टी, एंजॉय, फैमिली, फन टाइम। ग्रेट, मजा आया आपसे मिलके। जो नोन लोग हैं उनको सभी लोग बुलाते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो कि दुनिया भरा भरा है, उनसे कोई पूछता नहीं कि भाई तुम्हारा जिंदगी कैसा चल रहा है, तुम्हारे जिंदगी में क्या स्ट्रगल है, तुम फैमिली को कैसे मेंटेन करते हो, तुम्हारी जो सैलरी आ रही है क्या उसमें तुम्हारा हो जा रहा है, तुम कैसे हो भाई, कोई नहीं पूछता है। तो मेरा मेजर इंटेंशन इस पॉडकास्ट का सिर्फ यही है कि मैं वैसे लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वैसे लोगों के लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, और लोगों को ही बताना चाहता हूँ कि भाई
देखो ये हमारा जैसे ही लोग हैं और ये अपने लाइफ को डे टू डे लाइफ में कैसे डील करते हैं, उनके लाइफ में क्या स्ट्रगल है, उनके लाइफ में क्या खुशी है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप में कुछ कुछ बात जो मैं आपको बता सकूं तो वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि आप दो जॉब करते हो एक साथ। आप जिम ट्रेनिंग में भी जाते हो, पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो, जिम में जॉब करते हो, जिम से लौटने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जिम भी करते हो, डाइट भी लेते हो, दूसरों को भी करवाते हो, और उसके बाद क्या है ना कि आप घर जाके रेस्ट नहीं करते हो। क्योंकि मैं जिम जाता हूँ और पता चलता है कि जिम हो गया, आप जल्दी से अपना डाइट लिया और मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, फिर अपने ऑफिस में काम करता हूँ। ऐसे काम मैं भी करता हूँ, लेकिन वो मेरा जॉब नहीं है जिम करना। जिम करना मेरा क्या है ना कि दैट इज अ नीड। मुझे पता है कि मुझे जो भी करना है जिंदगी में, अगर मैं हेल्दी नहीं रहूंगा तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ। लेकिन मैं आपके बारे में अगर बात करूँ तो आप जिम करते भी हो, आप लोगों को करवाते भी हो, आप उनको गाइड भी करते हो, और अपार्ट फ्रॉम जिम आप 8 घंटे और कहीं जॉब करते हो, जो कि कुरियर सेवा, डोर टू डोर जाके लोगों को बताना कि सर ये आपका सामान है। सीरियसली ये बहुत चैलेंजिंग है और बहुत मुश्किल जॉब है। हम समझते हैं कि आपका ओवरऑल रूटीन जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इतना स्ट्रिक्ट रूटीन में भी आपने समय निकाल के यहाँ आए और हमसे थोड़ी सी बात की, अपने बारे में रियलिटी बताई और जो बात शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।